अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हम वीडियो बना रहे हैं बुक रीडिंग फॉर द सीएसएस एंड बुक रीडिंग फॉर द इंटरव्यू के एक स्टूडेंट्स को बुक रीड करनी कैसे चाहिए। और वो जो हम लोग अक्सर बात करते हैं अपने वीडियोस में कि बुकिश नॉलेज पे हमें पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट जो कि फ़र्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए, उनको बुकिश नॉलेज किस तरह का चाहिए होता है और उनको बुक्स की तरफ क्यों जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पहले तो मैं ये बात क्लियर करता जाऊँ आपको कि मैंने हमेशा डिस्करेज किया है कि जो स्टूडेंट्स पहली दफ़ा सीएसएस या पीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बुक्स की तरफ ना जाएं। अब हमारे पास क्योंकि दो तरह की बुक्स हैं, एक तो हमारी बुक्स हैं जो कि जनरल ऑथर्स हम लिखते हैं, जो आपकी सीएसएस की वेबसाइट पे आपको रिकमेंड की जाती हैं सिलेबस के थ्रू, और दूसरी वो बुक्स हैं जो पर्टिकुलरली सिलेबस के बेस पे लिखी जाती हैं, जो कि आप लोगों को बाज़ारी बुक्स जो हैं वो डिफरेंट पब्लिशर्स दे रहे होते हैं। तो इन दोनों से हम मना करते हैं। हम एक्चुअली क्या चाह रहे होते हैं कि जी आप अथेंटिक टू द पॉइंट वैलिड रीडिंग मटेरियल की तरफ जाएं, जिस पे हम अक्सर आपको कहते हैं कि जी आप रिसर्च पेपर्स को जो है वो ऑन करें और उनको पढ़ें और उनसे जो है अपनी प्रिपरेशन करें। लेकिन आज हम आपको पास एक ऐसी बुक आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो मेरे ख्याल में सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट वाले जो लोग हैं उनके लिए वो बेस्ट रहेगी। फिर अगेन हम बताते चलें कि जी फर्स्ट अटैम्प्ट वाले स्टूडेंट जो बुक हम आज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको, इसको वो ना पढ़ें क्योंकि उनको अभी समझ नहीं आएगी। अभी उन बहुत सारा अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने हैं। उसके लिए आज भी हम यही आपको कह रहे हैं कि जी आप रिसर्च पेपर्स की तरफ जाएं और अपना टॉपिक टू टॉपिक जो है वो कवर करें, और उसके बाद जब वो इस काबिल हो जाएंगे कि सोशल साइंसेस की टर्मिनोलॉजी को जान सकें और सोशल इश्यूज़ के ऊपर उनकी कमांड हो जाए और अपने सिलेबस के बेस जो अपनी प्रिपरेशन कर सकें, तब जाके वो बुकिश नॉलेज अगर उन्होंने गेन करना है तो वो कर लें, अदरवाइज़ उनको इससे पहले कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। बुक्स की इम्पॉर्टेंस से कोई इनकार तो नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे किसी भी पर्सपेक्टिव से तो आपको वो नॉलेज तो ज़रूर देगी। लेकिन हम सीएसएस की प्रिपरेशन में बुक्स ना पढ़ने का हम आपको क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना आप टाइम लगाएंगे बुक्स को अंडरस्टैंड करने में और उनको पढ़ने में, तो उससे ज़्यादा ये होगा कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा और आपको आउटपुट उसकी बहुत कम मिलेगी। तो हमारा कंसर्न इसलिए होता है कि आप टू द पॉइंट रहें, रिसर्च पेपर्स के ऊपर रहें और टॉपिक्स के ऊपर रहें, सो दैट आप मैक्सिमम टॉपिक्स के बारे में जान सकें थ्रू द रिसर्च पेपर रादर दैन के थ्रू द बुक्स आप जाएं। लेकिन जो आज बुक हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो एक्चुअली बेस कर रही है मैगज़ीन रिसर्च आर्टिकल्स के ऊपर, और उसके जो ऑथर हैं वो भी एक ब्यूरोक्रेट हैं। तो उन्होंने उस माइंडसेट के साथ जो रिसर्च जर्नल्स में जो आर्टिकल्स लिखे थे स्पेशली फॉर द सीएसएस एस्पिरेंट्स, उनको उन्होंने बुक की शक्ल में जो है वो ढाला है, और वो आई थिंक कासिम अली शाह फाउंडेशंस ने उस बुक को पब्लिश किया है। तो ये बुक जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये स्पेशली सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट वाले जो स्टूडेंट हैं वो इनको पढ़ें, तो सो दैट उनके लिए ये वे फॉरवर्ड आसान हो जाएगा, कंक्लूजनरी रिमार्क्स देने आसान हो जाएगा। और इस बुक का कंटेंट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो मोस्टली आपको पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक बेस जो डिस्कशन है वो इसमें है। इसमें की जो अच्छी बात ये है कि इसका बैकग्राउंड उस तरह से चीज़ों का नहीं दिया गया, तो इसलिए ये बुक सिर्फ वही स्टूडेंट समझ सकते हैं जिनको ऑलरेडी नॉलेज है और जो ऑलरेडी इन टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, और उनको एक न्यू डायमेंशंस या नई अप्रोच मिल रही होती है यंग राइटर के माइंड इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क से कि जी आप इनको इस तरह से, इस डायमेंशन से भी इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। इस बुक के अंदर जो है जिसका नाम द रिफॉर्म्स है, इस बुक के अंदर जो है इन्होंने 5 to 6 पार्ट बनाए हैं, और उनमें से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, सोशल इश्यूज़ हैं, और इवन रिफॉर्म्स जो कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान के अंदर नीडेड हैं, तो वो उनके बारे में बताया गया है, और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो डिस्कस किया गया।
तो इस बुक को चूँकि मैंने पढ़ा है और इसको इस तरह से देखा है कि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है, तो इसकी जो सबसे ख़ास बात है कि इंटरव्यू के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वो आप बुक्स पढ़ें, क्योंकि वो इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि उनका जो रिटन है डेफिनेटली क्लियर होता है और आगे चल के उन्होंने बुकिश नॉलेज से ही चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके अपने इंटरव्यू की बेस बनानी होती है। तो मैं उनके लिए ये कहूँगा कि इस बुक को वो ज़रूर पढ़ें। ख़ुसूसन अभी ये 2020 के अनाउंस होने लगा है रिज़ल्ट नेक्स्ट 1.5 मंथ में, तो वो ऑलमोस्ट अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो उनका एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम इन द फॉर्म ऑफ द न्यू डायमेंशंस जो हैं वो बनेगा। लेकिन ये अकेली ये बुक इनफ नहीं होगी, उसके लिए उनको सपोर्टिंग बुक के जो है बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इस बुक के साथ साथ जो है वो मैं ये बताता चलूँ कि इन बुक के जो कंटेंट्स हैं उसको आप किसी रिसर्च पेपर, इसके कंटेंट की बेस के कोई रिसर्च पेपर आपको मिलता है तो आप उसको भी पढ़ें और उसके बाद फिर इसके साथ इसको रिलेट करें, तो आपकी जो नॉलेज में एक एडिशंस का बाइस बनेगी। तो इसलिए मैं सिर्फ ये रिकमेंड कर रहा हूँ उन लोगों को जो सेकंड अटैम्प्ट में जा रहे हैं या थर्ड अटैम्प्ट में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सिलेबस को ऑलरेडी गो थ्रू किया हुआ है और अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उन्होंने चीज़ों को जाना है। और जो इंटरव्यू के लिए लोग आएंगे उनके लिए भी ये मैं बुक रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, कि सो दैट आप लोगों को जो डिस्कशन चलेगी इंटरव्यू के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे वो आपसे पूछा जाएगा जी चलो ठीक है जी हम आपको डिप्टी कमिश्नर लगा देते हैं, हम आपको लेट्स सपोज आप जो है वो डीआईजी हैं जी, आप रीजनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो एज अ रीजनल पुलिस ऑफिसर आपको क्या करना है, या वहाँ पे कमांड टास्क दिए जाते हैं, तो उसमें जो है वो चीज़ें आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी इस बुक के अंदर जो चीज़ें दर्ज की गई हुई हैं। बाकी जहाँ तक बात है कि अदर बुक्स का हम लोग आपको गाहे बगाहे बताते रहेंगे कि कौन सी बुक किस हवाले से आपको बेहतर लगेगी या आपको पढ़नी चाहिए। पर्टिकुलरली फ़र्स्ट अटैम्प्ट वाले लोगों के लिए तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे, सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट के लोगों के बारे में हम उनको बताएंगे कि उनको जो है वो कौन कौन सी बुक जो है वो पढ़नी चाहिए अलॉन्ग विद द रिसर्च पेपर, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड डीपली द कंटेंट्स ऑफ देयर सिलेबस, और उसके साथ साथ जो है वो अपनी राइटिंग स्किल को भी वो इम्प्रूव करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बुक के नॉलेज में हमें मिलती हैं जब भी हम किसी बुक को पढ़ रहे होते हैं। एक तो राइटर का माइंड अप्रोच क्या चल रही होती है, बैकग्राउंड क्या चल रहा है और वो बताना क्या चाह रहा है। फिर उसकी ख़ास बात ये होती है कि राइटर हमें किस तरफ लेके जाना चाह रहा है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सोशल साइंसेज में किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो बुक आज हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं इसमें ये पर्टिकुलरली प्योरली ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के साथ लिखी गई है। अच्छा, उसके बाद दूसरा कंसर्न ये है कि ये ऑलरेडी ये मैगज़ीन्स आर्टिकल्स पे मुश्तमिल है जो आलमोस्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे। वेल नोन एक मैगज़ीन के अंदर इनके आर्टिकल्स छपते रहते हैं, तो उसका जो उन्होंने एक समराइज़ करके बुक की शेप में डाल दी है। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों को ये इस बुक के बारे में भी थोड़ा सा रिकमेंड कर दूं। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट वालों के लिए नहीं है, सेकंड थर्ड और इंटरव्यू वालों के लिए ये बुक जो है बेनिफिशियल होगी। अदरवाइज़ जो है अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर आप इस बुक को की तरफ ना जाइएगा। पहले अपना कंटेंट कवर करें, पहले अपना सिलेबस कवर करें और उसके बाद रिटन एग्ज़ाम के बाद जो है वो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।